कौन था वह साधारण चरवाहा जिसके लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ आधी रात को नीलाचल से निकलकर समुद्र किनारे आ गए। पुरी की पवित्र भूमि में एक गरीब ग्वाला रहता था। नाम था माधव। ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना किसी मठ की दीक्षा। दिन भर गाय चराता और रात को समुद्र किनारे बैठकर बस एक ही नाम जपता, जगन्नाथ जगन्नाथ। उसके पास ना वेद थे ना श्लोक, बस टूटा हुआ स्वर था और आंखों में भरा हुआ प्रेम। लोग कहते पागल है यह माधव, लकड़ी के भगवान से बातें करता है। पर माधव जानता था उसका भगवान सुन रहा है। एक रात अमावस्या थी, समुद्र की लहरें चुप, आकाश में तारे स्थिर थे और माधव आंख बंद कर फिर वही गुनगुनाने लगा, प्रभु अगर तू सच में है तो आज सामने आ जा। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, कोई सौदा नहीं था, बस आत्मा की पुकार थी जो सीधे हृदय से निकल रही थी। और वही पुकार नीलाचल में विराजे भगवान जगन्नाथ तक पहुंच गए। जगन्नाथ मुस्कुराए, मंदिर के पट स्वयं खुल गए। कोई घंटा नहीं बजी, कोई दीप नहीं जला और प्रभु नंगे पांव समुद्र की ओर चल पड़े। ना रथ, ना सुदर्शन, ना कोई दिव्य तेज, बस एक साधारण मनुष्य की तरह धीरे धीरे माधव के पास पहुँचे। माधव आंख बंद किए गा रहा था और जगन्नाथ चुपचाप सामने बैठकर उसे सुनते रहे। ना माधव ने देखा कि सामने कौन बैठा है और ना प्रभु ने बताया कि वह स्वयं कौन है। बस दो आत्माएं थी जो एक ही प्रेम में डूबी थी। सुबह जब जगन्नाथ मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने देखा भगवान के चरणों में गीली रेत लगी है और वस्त्रों में नमकीन खुशबू है। राजा चौंक गया, पूछा यह कैसे हुआ? कोई उत्तर नहीं था। उसी रात राजा को स्वप्न आया, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, राजन मैं कल एक ऐसे भक्त के पास गया था जो मुझे पहचानता नहीं पर मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। अगले दिन राजा स्वयं समुद्र किनारे पहुंचा। वहाँ माधव उसी तरह बैठा था, आंखें बंद और वही सरल स्वर जगन्नाथ जगन्नाथ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया भक्ति में ना मंदिर चाहिए, ना मूर्ति, ना विधि, सिर्फ एक सच्चा हृदय चाहिए जो भगवान को बुलाए नहीं बस महसूस करे। उस दिन से पुरी के समुद्र तट पर लहरों से पहले माधव की आवाज गूंजती है, क्योंकि जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ भगवान को स्वयं चलकर आना पड़ता है। जय जगन्नाथ।